दंपति की आरती उतारूं हे अली। दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली। चित बन मुस्कन प्रेम रस बरसे। चित बन मुस्कन प्रेम रस बरसे। हरसे नारायण चरण पर से। हरसे नारायण चरण पर से। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरस देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली। दीप दंपति की आरती उतारूं हे अली। राजे दशरथ जू को लाल मिथिलेश की। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिनका पावन आंचल, जिनका वात्सल्य, जिनकी कृपा की अनुभूति हम सबने की है। एक माँ का वात्सल्य, एक गुरु की कृपा को हम सबने अनुभव किया। ऐसे गुरु मूर्ति, ज्ञान मूर्ति और एक योगी ही नहीं, एक महायोगी, जिनके पुण्य स्मरण में, जिनके स्मृति में हम सभी यहाँ बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान को हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान न केवल हमारे देश ही बल्कि देश और विदेश में प्रसिद्ध भारतीय सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले हर नर नारी समुदाय में जिनके प्रति अगाध श्रद्धा ही नहीं बल्कि जिनके प्रति एक विश्वास है कि आप ज्ञान की मूर्ति है, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपकी आज्ञा हुई, आपका आदेश हुआ, यह आपकी कृपा है, आपका वात्सल्य है। और मैं क्या कहूँ, मैं तो पंचवटी आश्रम का बालक हूँ।
लेकिन बड़ों की आज्ञा, बड़ों का आदर, बड़ों का आदेश मानना ये हमारा कर्तव्य है। जय हो महाराज। इसलिए आइए महाराज। इसलिए दो शब्द गुरुदेव भगवान के प्रति कहने का मन में भाव था, और शायद मुझे लग रहा है कि गुरुदेव भगवान ने ही व्यासपीठ के माध्यम से वह आज्ञा दिलवाई है। ये कथा भवतारिणी है, दुख भंजनी है। कितना नाम दिया जाए, कितने विशेषण दिया जाए, वह कम ही होंगे। पर हम सबके लिए ये एक प्रसंग अपने गुरु को याद करने का समय है। ये 7 दिन हमारे लिए पूरे साल भर को ऊर्जा देने वाले 7 दिन हैं। बाहर से आने वाले जितने भी गुरु भक्त हैं, 7 दिन जब कथा सुनकर के जाते हैं तो पूरे साल भर तक वो याद रखते हैं। साल भर तक उन फोटो जो होते हैं उनको देख देख करके मन भरते हैं कि साल में एक बार गुरुजी के आश्रम में जाएंगे और गुरुजी के कथा सुन करके हम उस आनंद में डूब जाएंगे। तो मैं कहूँ ये राम कथा भी है और ये गुरु कथा भी है। आज गुरुदेव ने जो एक बीज बोया धर्म का, अध्यात्म का, हम सबके भीतर, अब ये हम सबका उत्तरदायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि वह जो बीज है वह वृक्ष के रूप में जब प्रकट हो तो उसे हम, उसकी वृद्धि कैसे हो, उसका विस्तार कैसे हो, उसका भी चिंतन करें। हमें याद है, और जब हम यहाँ की कथा पहले दिन सुन रहे थे, पूज्य महाराज जी ने गुरुदेव की जब याद दिलाई और गुरुदेव के प्रसंग जब सामने लाए तो हम टीवी पे देख रहे थे, लेकिन हमारा हृदय भर आया। आज के समय बात यह है कि गुरुजी की चर्चा उस रूप में करने वाले बहुत दुर्लभ हैं, जिस चर्चा से हमारे मन में उनके प्रति और श्रद्धा बढ़े और विश्वास बढ़े। ऐसी चर्चा हमें वो भी क्षण याद है, और सभी को, जब गुरुदेव भगवान रात्रि के समय 9-9, 10-10, 11-11 बजे, कभी कभी 12-12 बजे गंगा जी के तट पर यहीं ऊपर छत पर बैठ करके, और क्या वो माहौल, क्या वो वातावरण, ऐसा लगता था कि स्वर्ग से वह स्वर्ग धरती पर उतर करके आया है यहाँ आश्रम में। रात्रि का समय, आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, बगल में बहती हुई गंगा जी है और गुरुदेव के शब्द, सामने वन, उनके एक एक शब्द ऐसे निकल रहे होते हैं मानो चंद्रमा से चंद्रमा की किरणें निकल रही है और वो हमारे हृदय को शीतलता दे रही है। मैं अधिक दुस्साहस तो नहीं करूंगा बोलने का, पर मेरे मन में एक भाव ये भी है कि आज आश्रम की जो गुरु गादी है, वो गुरु गादी जो सभी ट्रस्टियों ने, सभी भक्तों ने, हम सब के पूज्य आदरणीय महाराज जी, श्रद्धेय श्री कौशलेंद्र दास महाराज जी, मैं आपको अपने बड़े गुरु भाई के रूप में भी देखता हूं और अपने गुरु के रूप में भी देखता हूं। आज हम सबकी एक जवाबदारी ये भी है कि हम गुरु गादी में उनको देखें और उसी रूप में गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने का भाव और संकल्प मन में करें। हमारे व्याकरण में कहा है उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। प्रामाण्य किसमें अधिक है? बोले उत्तरोत्तर मुनीनाम। हमारे लिए दादा की, परदादा की अपेक्षा दादा ज्यादा प्रामाण्य है, दादा की अपेक्षा हमारे पिता।
हमारे दादा परदादा गुरु जो हैं उनकी अपेक्षा आज जो हमारे सामने हमें मार्ग दिखा रहे हैं वो हमारे लिए अधिक प्रामाण्य है। तो गुरु गादी का सम्मान करते हुए हमें इस परंपरा को और अच्छे से और आनंद से आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। सलधार में, भविष्य बद्री में वहाँ की व्यवस्था हमारी श्रद्धेय दीदी जी कर रही हैं और मैं तो विशेष धन्यवाद कहूँ सभी ट्रस्टियों को और विशेषकर हमारे जुयाल जी को, जो आप लोग अपने संकल्प और अपने एक गुरुजी के एक शब्द का पालन करके इतने वर्षों से आप और चुक साहब और कई और ट्रस्टी जो निरंतर सेवा कर रहे हैं आश्रम की, यहाँ आदरणीय जौहरी लाल जी भी विराजमान हैं। तो मैं यही कह रहा था, ये 9 दिन का या 7 दिन का हमारा जो अनुष्ठान है, ये भगवत स्मरण का अनुष्ठान तो है ही, लेकिन हमारे लिए गुरु स्मरण का भी अनुष्ठान है। एक गुरु जी के प्रति एक पद मैं गाऊंगा, फिर भैरवी। बरी जाऊं गुरु चरणन की कोर, बरी जाऊं गुरु चरणन की कोर, बरी जाऊं गुरु चरणन वरी जाऊं गुरु चरणन की कोर, वरी जाऊं गुरु चरणन की ओर, जिनकी कृपा पाए चरणन में, जिनकी कृपा पाए चरणन में, और कहीं ना ठोर, और कहीं ना ठोर, वरी जाऊं गुरु चरणन की कोर, वरी जाऊं गुरु चरण की ओर, गुरु की कृपा से गोविंद चरणन, गुरु कृपा से गोविंद चरण, भागवत रस ही विभोर, ओ भागवत रस ही विभोर, गुरु की आज्ञा सिर पर धरियो, गुरु की आज्ञा सिर पर धरियो, गुरु की आज्ञा सिर पर धरियो, की आज्ञा सिर पर धरियो, भगति ज्ञान की कोर, भगति ज्ञान की ओर, वरी जाऊं गुरु चरणन की कोर, वरी जाऊं गुरु चरणन की ओर, जो कछु पायो गुरु चरणन
कछु पायो जो कछु पायो गुरु चरणन ते जो कछु पायो गुरु चरण ते गुरु कृपा की कोर ओ गुरु कृपा की वारी जाऊं गुरु चरणन की कोर वारी जाऊं गुरु चरणन की कोर वारी जाऊं गुरु कृपा की कोर। यह हमारा सौभाग्य है कि परम विद्वान ज्ञानमूर्ति महाराज जी के मुखारविंद से हमको कथा सुनने को मिल रही है। और जब राम जी की बात आती है तो हमें याद है महाराज जी ने भी पहले दिन संकेत किया था। गुरुदेव जब राम जी की लीला जो रामानंद सागर जी ने जो ये की हैं वह सुन करके गुरुजी एक बच्चे की तरह अनेक बार रोते विलखते जानकी जी की याद में राम जी की याद में हमने अपने आंखों से दर्शन किए। ज्ञान की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति और वैराग्य ऐसा। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे किंतु सद्गुरु बिना बात बनती